नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सियासत की बात सच्चाई के साथ और मैं हूं आपके साथ अजीत। लखनऊ के मशहूर और नवाबों की शान बड़े इमामबाड़े और छोटे इमामबाड़े से पर्यटक बेहद मायूस होकर लौट रहे हैं, क्योंकि यहां बीते 2 हफ्ते से धरना प्रदर्शन चल रहा है। यहां प्रदर्शन करने वाले लोग शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी को हटाने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि रिजवी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, लिहाजा उनका पद पर बने रहना सही नहीं है। प्रदर्शनकारी शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद का समर्थन कर रहे हैं, जो इस लड़ाई के दूसरे खेमे की कमान संभाले हुए हैं। अब इन सब के बीच कई तरह की बातें हो रही हैं। इमामबाड़े के इस्तेमाल को लेकर धार्मिक पहलुओं तक की दलीलें दी जा रही हैं। सवाल यह है कि आखिर इस विवाद का मतलब और मकसद क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस हंगामे के बहाने कुछ और साधने की कोशिश हो रही है? और इस चर्चा में भाग ले रहे हैं हमारे साथ 2 खास मेहमान। लखनऊ से शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी जुड़े हैं हमारे साथ, और शमील शमसी अध्यक्ष हैं वक्फ बचाव आंदोलन के, हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का बहुत बहुत इस्तकबाल। पहले दर्शकों को बताते हैं कि आखिर ये मामला क्या है, किस तरीके से ये हंगामा जारी है। बात एक इस्तीफे की मांग से शुरू हुई थी, जो अब मजहबी दलीलों तक आ पहुंची है। निशाने पर हैं शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, लेकिन सवाल यह कि आखिर इस झगड़े में इमामबाड़े को मोहरा भला क्यों बनाया जा रहा है? धरना, प्रदर्शन, नारेबाजी और तकरीरें। पर्यटकों से गुलजार रहने वाले लखनऊ के मशहूर इमामबाड़े के भीतर इन दिनों सन्नाटा है, तो गेट पर तकरीरों का शोर। तख्ती और बैनर भी आ पहुंचे हैं। मांग है शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी को हटाया जाए। क्यों, खुद सुन लीजिए। कभी नहीं बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आजादी रोड के ऊपर और इमामबाड़े के आसपास कोई ऐसी गलत हरकत हो जो शरीयत के भी खिलाफ हो, अखलाक के भी खिलाफ हो। लिहाजा हम उसकी मुखालिफत करेंगे। अवध हाट में हर अवध हाट बने, लेकिन इसमें दुकानें सिर्फ खुल सकती हैं, कोई शराब खाना नहीं खुल सकता उसमें, कोई नाच घर का अड्डा नहीं खुल सकता उसमें, कोई भी खिलाफ काम नहीं हो सकता। दरअसल ये मामला जैसा दिखता है वैसा है नहीं। इसके मांझी में कई पेच हैं, सियासत के कई दांव हैं। शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड, जिसे माया राज के दौरान भंग कर दिया गया था, उसका चुनाव इसी साल हुआ है, वो भी 3-3 तारीखों के गुजर जाने के बाद। चुनाव में चेयरमैन चुने गए हैं वसीम रिजवी, जिनका मौलाना कल्बे जव्वाद से 36 का आंकड़ा है। अब जव्वाद साहब ने पहले तो वक्फ बोर्ड के चुनाव को हाईकोर्ट में चुनौती दी, बाद में इतने से भी मन नहीं भरा तो समर्थकों के साथ इमामबाड़े पर प्रदर्शन करने पहुंच गए। आरोप लग रहे हैं कि इमामबाड़े पर ताला खुद कल्बे जव्वाद ने लगाया है। हालांकि वो इस बात से इनकार कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर वसीम रिजवी की दलील है कि चूंकि मौलाना के खिलाफ उगाही के कुछ मामले खुल रहे हैं, लिहाजा वो मसले को मजहबी रंग देने में जुटे हैं। ये कब्रों को बेचने का कारोबार कर रहे हैं और 1 करोड़ से ज्यादा जहां के ये मुतवल्ली हैं वहां इन्हीं कब्रें बेची हैं। तो अब इनके ऊपर कार्रवाई होना बाकी है। तो उस कार्रवाई से बचने के लिए ये चाहते हैं कि हमको यहां से हटा दिया जाए और अपना कोई आदमी हुकूमत पर दबाव बनाकर हम यहां बिठलवा दें, ताकि वो जांच की फाइलें यहां से गायब करा दें और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने का। दरअसल वक्फ बोर्ड में चेयरमैन चुने गए वसीम रिजवी को यूपी सरकार के कद्दावर मंत्री आजम खान का करीबी माना जाता है। कल्बे जव्वाद पहले से ये आरोप लगाते रहे हैं कि आजम खान वक्फ बोर्ड पर कब्जा करना चाहते हैं, लिहाजा पहले वसीम रिजवी का विरोध शुरू हुआ, बाद में इस्तीफे की मांग जोर पकड़ चुकी है। कल्बे जव्वाद ने इसके लिए इमामबाड़े की पाकीज़गी पर खतरा, पर्यटकों के प्रवेश पर रोक और सरकारी दखल से इमामबाड़ों को मुक्त करने की तान भी छेड़ दी है, जिसे वसीम रिजवी ढोंग करार दे रहे हैं। आज आपको दिखाई दे रहा है कि इमामबाड़े में गलत हरकतें हो रही है या गैर मजहब के लोग आ रहे हैं। शर्म की बात है। कहाँ लिखा है शरा में कि इमामबाड़े में गैर मजहब के लोग नहीं आएंगे, खाली शिया जा सकते हैं। हर मजहब का आदमी इमामबाड़ों के अंदर जा सकता है। हालांकि इस पूरे हंगामे में इमामबाड़े पर तालाबंदी को लेकर
खुद शिया पर्सनल लॉ बोर्ड भी जव्वाद साहब के साथ नहीं है। बोर्ड के प्रवक्ता यासूब अब्बास के मुताबिक जाती झगड़े में इमामबाड़े को मोहरा बनाना ठीक नहीं। इमामबाड़ा जो है वो आस्था का केंद्र होते हैं और आदमी अपने मन की शांति के लिए इमामबाड़ों में, दरगाहों में, करबलाओं में, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में जो जिस धर्म का मानने वाला है वहां के ऊपर जाता है। मगर बड़े अफसोस की बात है कि इमामबाड़ों के अंदर जिस तरीके से मौलाना कल्बे जवाद ने ताले लगवाए हैं वो निहायत अफसोसनाक बात है और उनको इमामबाड़ों के अंदर तालों को खुलवाना चाहिए। कुल मिलाकर मसला बेहद पेचीदा हो गया है। सरकारी पक्ष से कल्बे जव्वाद की बातचीत फेल हो चुकी है और वो अब इस आंदोलन को और बड़ा करने की तैयारी में है, जिसके तहत 14 जून से जेल भरो आंदोलन भी शुरू करने वाले हैं। सवाल ये कि आखिर धरोहरों पर सियासत क्यों हो रही है? आखिर क्यों इमामबाड़े जैसी जगह को नाक की लड़ाई में मोहरा बनाया जा रहा है? लखनऊ से अमिता पारुल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। लखनऊ से जुड़े हमारे साथ शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड यूपी के चेयरमैन वसीम रिजवी और शमील शम्सी अध्यक्ष हैं वक्फ बचाव आंदोलन के और कल्बे जव्वाद के समर्थक भी हैं। वसीम साहब, आखिर जिस तरीके से इमामबाड़े पर यह ताला जड़ा गया है, ऐतिहासिक धरोहर है, सांस्कृतिक महत्व है इसका, नवाबों की शान है, ताला हटाने की क्या कार्रवाई चल रही है और इसे आम लोगों के लिए खोलने की दिशा में क्या कुछ काम हो रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि अगर के हमारे खिलाफ किसी तरह का भी कोई इल्जामात हैं तो अदालतों में जाया जा चुका है। अदालतों में अभी भी केस पेंडिंग है। क्या अदालतों पर अब भरोसा नहीं रहा? क्यों सड़कों पे उतर आए? सड़कों पे तो किसी बात का हल नहीं निकलता। अगर इमामबाड़ा इस बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा जो इस वक्त जहां तालाबंदी हुई है, तो एक पर्सनल इशू को लेकर उसको मजहबी रंग देकर मजहब का इशू बना दिया गया। इमामबाड़ों से क्या मतलब था? आप ने हमारे खिलाफ जांचें कराई, आपने हमारे खिलाफ तमाम इल्जामात जो लगाए थे उस पर गवर्नमेंट ने हमारी जांच कराई जी। तो वो जांचें हो रही हैं, अगर उसमें हम निर्दोष पाए जाते तो हमको सजा मिलती, अगर हम दोषी पाए जाते सजा मिलती। तो ये जबरदस्ती किसी को जारती, ये तो जारती हो रही, किसी को आप जबरदस्ती। आरोप तो है रिजवी साहब के सीबीसीआईडी की जांच हुई, आपने हमको दोषी मान लिया, लोकायुक्त की जांच हुई और इन सब में दोषी पाया गया आपको। साहब, दोषी पाया गया होता तो मैं दोबारा वक्फ बोर्ड का चेयरमैन कैसे बनता? बात यह है कि जांचें तो सारी कराई गई, लोकायुक्त की जांच हुई, कोई दोष पाया नहीं गया। 6 एफआईआर हमारे खिलाफ दर्ज कराई गई, कोई दोष नहीं पाया गया। तो जब कोई आदमी दोष, देखिए एफआईआर तो किसी की भी दर्ज हो सकती है, एफआईआर दर्ज होने के बाद जांच होती है। 1 साल जांच चली है जी। जांच में हमारे खिलाफ जब कोई सबूत, यही सवाल अब इसका जवाब देंगे शमील शम्सी जी। नहीं मिला। शमील जी, आप लोग पर सीधा आरोप है कि आप इस तरह की ऐतिहासिक धरोहरों की आड़ में राजनीति कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है, पहली चीज तो ये है कि जिस चीज का संघर्ष हम लोग कर रहे हैं वो इमामबाड़ों की रक्षा का संघर्ष है। अब चोर बेईमान टाइप के लोगों को अगर इसमें लाके भरा जाएगा तो क्या उसके विरोध के लिए हम इमामबाड़ों का सहारा नहीं लेंगे? इमामबाड़े हमारी धरोहर हैं, देश की धरोहर है, मगर उन्हीं की बर्बादी की तो लड़ाई है। ये सब जो बेईमान टाइप के लोग जिनके ऊपर 6 एफआईआर दर्ज हुई, वो किसने दर्ज की? इन्हीं की हुकूमत ने दर्ज की। किसने जो है वो सीबीसीआईडी जांच कराई थी? इनकी सरकार ने जांच कराई। दोषी कौन पाए गए? ये पाए गए। ये जो मुंह से बैठ के कह रहे हैं, बिना होमवर्क करके ये आए हैं, ये अपने हाथ से बताएं कि इनके खिलाफ जो हुआ है वारंट इनके खिलाफ इशू नहीं हुआ। ये मेरे हाथ में वारंट है जो इशू है, मगर पहले साबित होना चाहिए। वसीम साहब, हम फिर सुनेंगे आपकी बात। शमील शम्सी जी, आप जो कुछ भी कह रहे हैं, हम यही कहेंगे, थोड़ी संयत भाषा में अगर बातचीत हो तो बड़ा अच्छा रहेगा। शमील जी, आप किस तरह से खुलासे कर रहे थे? क्या आप पर जो आरोप है उसका जवाब न देते हुए आप वसीम साहब पर फिर आरोप लगा रहे हैं? बता रहा हूं कि ये मेरे हाथ में कागज मौजूद हैं जी, कागज मौजूद हैं। इनकी सरकार ने जांच कराई, इनकी सरकार ने इनको दोषी पाया, इनके खिलाफ वारंट इशू हुए। उसके बाद आजम खां के दबाव में वो वारंट वापस ले लिए जाएं तो ये निर्दोष हो गए।
ये जो भी चीजें ये कर रहे हैं इनको खुद मालूम है कितने बड़े बेईमान हैं। दूसरी चीज मैंने कहा शमील जी आपके पास सबूत होना चाहिए कि आजम नहीं हम इल्जाम नहीं, हम सबूत लेके बैठे। भाषा संयत हो बस इतनी। जी आजम खान साहब ने हमारी जांच वापस करा दी। अरे भैया सुन लो, आपको ही बोलने का मौका मिलेगा। आप सुनिए, पहली चीज ये कि इन्होंने खबरों के ऊपर ये पिछले 3 साल से इल्जाम लगा रहे हैं। ये 3 साल से कल्बे जवाद साहब पे खबरों पे इल्जाम लगा रहे हैं, मगर 3 साल से इनका नाकारा मंत्री आज तक कल्बे जवाद की FIR नहीं लिखवा पाया। अगर दोषी है तो FIR क्यों नहीं लिखवा पाए? तुम्हारे खिलाफ हो गया आपने सवाल कर लिया। तुम दोषी हो। वसीम जी यहाँ कोई आदमी बेईमान नहीं है। वसीम जी इसका जवाब देंगे। देखिए सबसे पहले तो इनको आप ये समझाइए कि ये मेरे भाई मैं जबरदस्ती नहीं, मैं सरकारी कागज हाथ में लेके बैठा हूँ। आप लाओ। नहीं बिल्कुल नाकारा है। जब 3 साल से काम नहीं कर पा रहा है, उसको मालूम है कि इतने बड़े दोषी हैं। नहीं आपने सवाल उठा दिया। शमील साहब आपने सवाल उठा दिया। वसीम जी जवाब दे रहे हैं उसका। वसीम जी काम नहीं कर पा रहे हो, एक कर बोलने दीजिए प्लीज। वसीम जी जवाब दे, मैं रुका हुआ हूँ। वसीम जी कौन बेच रहा है? इनको इस बात का देखिए, आप जमीन अगर वहां बेच रही है तो तुम FIR क्यों नहीं लिखा रहे हो? इस वक्त इनको पूरा दोनों आप एक साथ बोलेंगे फिर दिक्कत होगी। ही तो लिखने की नौबत है, तभी तो ये भागने पड़ते हैं। FIR क्यों नहीं लिखाई? भैया तुम्हारे हाथ में काम है, तुम नाकारा क्यों हो? तुम FIR हम इस सवाल का जवाब लेंगे। आपसे फिर से अपील कर रहे हैं शमील जी, कृपया संयत भाषा में बातचीत करें तो अच्छा रहेगा। एक कहावत है, जिसे न दे मौला उसे दे अस्फुद्दौला। अस्फुद्दौला जिन्होंने छोटा इमामबाड़ा और बड़ा इमामबाड़ा बनवाया था, जो इतना प्रसिद्ध है और मशहूर है, लोग यहां जाते हैं, नवाबों की शान है, लेकिन आज वो बंद है और हम कर रहे हैं इस पर चर्चा। तालाबंदी उस पर क्यों है, किस तरह की सियासत हो रही है इसके भीतर। हमारे साथ शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी हैं और शमील शमसी हैं, अध्यक्ष हैं वक्फ बचाव आंदोलन के। वसीम साहब, जो सवाल उठाए शमील जी ने इससे पहले कि कल्बे जवाद पर आखिर कोई भी इस तरह की FIR क्यों नहीं दर्ज हुई अब तक, क्या जवाब है आपके पास? देखिए ऐसा है कि जो कब्रिस्तान जहां ये कब्रों का कारोबार हो रहा है, इमामबाड़ा गुफरान माफ लखनऊ में चौक में एक इमामबाड़ा है जहां के मौलाना कल्बे जवाद साहब मुतवल्ली हैं, और वहां पे 50,000 से लेके 1-1 लाख 1.5 लाख रुपए की खबरों के लिए जगह दी जाती है, उनसे पैसा वसूला जाता है और उसके एवज में डोनेशन की रसीद काटी जाती है। ये शिकायत जब हमारे पास आई थी, हमने जांच कराई थी। देखिए रसीदें मौजूद है, 50,000 रुपए की रसीदें हैं। ये रसीद है। नहीं, ये सवाल का जवाब नहीं हुआ वसीम साहब। उन्होंने कहा कि आखिर एक भी FIR इस तरह की दर्ज क्यों नहीं है। आपके विरुद्ध में कई FIR दर्ज हुई, कई जांचें हुई, लोकायुक्त की जांच में पहली नजर में सही पाया गया, इसके बाद जांच हुई, CBCID की जांच हुई, दोषी पाया गया, इस पर कार्रवाई भी हुई, नाराज भी हुए आपसे सियासतदान, फिर से आपने जगह बना ली, ये एक अलग बात है। अब सवाल ये पूछ रहे हैं कि कल्बे जवाद को अगर आप इसी तरीके से घेरते हैं तो आपके पास जवाब क्या है? आखिर उन पर किसी तरह का FIR अब तक ऐसा क्यों नहीं है? देखिए मैंने जो FIR जो होती हैं उनकी खाना पूरी करनी पड़ती है। मैंने FIR अब वही कार्रवाई तो होनी है। आप बात समझिए, मैंने अभी 2 महीने पहले जब दूसरा वक्फ बोर्ड, जिससे पहले वाला वक्फ बोर्ड था जिसमें उसमें भी मैं चेयरमैन था, तो मैंने इनको शोकाज नोटिस दिया था। शोकाज नोटिस का जवाब उन्हीं ने दिया। अब शोकाज नोटिस में जो उन्होंने जवाब दिया, उसमें कोई भी ऐसा अपनी सफाई में, अपना बचाव में ऐसा कोई सबूत नहीं दिया कि जिससे वो निर्दोष साबित हो रहे हो। तो अब FIR होगी ना, इसी बात का तो डर है। FIR तो होगी, लिखा देते। अब कागज पूरे हुए, हमने जांच कराई है। जांच करा के जब सारे सबूत यही तो अंतर है ना कि आपके खिलाफ कितनी जांचें हो गई। FIR कराई जाएगी। हम हवा में FIR तो नहीं करा देंगे। लेकिन कल्बे जवाद के खिलाफ इस तरह के कोई आरोप नहीं लगा आपके विरुद्ध में, जिस तरह के आरोप हैं। जांचें हुई हैं मेरे खिलाफ जो FIR, देखिए मेरे खिलाफ जो FIR हुई हैं, आज से ठीक 2 साल पहले अलविदा की नमाज के बाद जी
अलविदा की नमाज के बाद मेरे खिलाफ प्रदर्शन करके ये जबरदस्ती हमारे खिलाफ एफआईआर कराई गई। जब इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन हो रहा था तो एफआईआर दर्ज कर ली गई। तो एफआईआर दर्ज होने के उससे मतलब दोष नहीं साबित हो जाता। तो बड़ी शर्म की बात है। जो बात शुरुआत में थी, आप दोनों फिर उसी तरह से उलझ रहे हैं। बात यहाँ इमामबाड़े की है, फिर आप दोनों आरोप प्रत्यारोप में गिर गए। समझना चाहिए जो आम लोगों का सीधा वाकया है जिस बात से मतलब है। बड़ी हैरत की बात है कि एक कम्युनिटी के दबाव में आके सरकार काम कर रही है। इनका ये कहना है, इसका मतलब अखिलेश यादव डरे में है, अखिलेश यादव दबाव में काम करते हैं, आजम खान दबाव में काम करते हैं। कितनी शर्म की बात है, आप ये बताइए। शमील जी सीधा जो सवाल था उस सवाल को आपने लगातार मोड़ा है कि इमामबाड़े में ताला क्यों लगाया, इमामबाड़े को अपनी राजनीति का केंद्र क्यों बनाया आपने? देखिए इमामबाड़े में ताला डालना क्या ये जायज है? यही सवाल है शमील जी। इमामबाड़े में ताला, जब तक चोर बेईमान लोग वक्फ बोर्ड में रहेंगे इमामबाड़े में ताला पड़ा रहेगा। नहीं, ये तो आरोप प्रत्यारोप है ना। वो आप पर आरोप लगा रहे हैं, आप उन पर आरोप लगा रहे हैं। में किया है, आप दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और इस चक्कर में इमामबाड़े को बंद किया गया। इनकी हमें बंद, आप लोगों की सियासत का जरिया क्यों बने इमामबाड़ा? सवाल यही है भाई जी। देखिए आरोप की बात छोड़ दीजिए। अगर आरोप की बात हो रही है आएगी तो देखिए ये रजिस्ट्री मौजूद है, इनके मंत्री आप दोनों को एक एक कर इसका जवाब देना होगा। जिस तरीके से सियासत हो रही है, इमामबाड़े को इसकी आड़ बनाया गया है। हम इस पर कर रहे हैं चर्चा। आखिर सांस्कृतिक जो धरोहरें हैं हमारी, उनके पीछे इस तरह की सियासत क्यों हो रही है और उसका नुकसान उन्हें क्यों उठाना पड़ रहा है? हमारे साथ हैं शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड यूपी के चेयरमैन वसीम रिजवी और शमील शमसी अध्यक्ष हैं वक्फ बचाओ आंदोलन के। शमील जी, जो सीधा सवाल था उसका जवाब पहले आपसे। वसीम साहब इस दौरान चुप रहेंगे। आप सीधा जवाब दीजिए कि आखिर इमामबाड़े पर ताला लगाना कहां तक जायज है? ये आप लोगों की आपसी एक तरह से कहें अदावत है और उसके चक्कर में आप आम लोगों को जो धार्मिक पहलू से यहां आते हैं, सांस्कृतिक पहलू से आते हैं, उन सबको आप महरूम कर रहे हैं इससे। शमील जी। नहीं, एक तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने आज इस बहस को रखी, क्योंकि बहुत चीजों के ऊपर दूध का दूध और पानी का पानी भी यही हुआ जा रहा है। और इस चीज की हम बहुत दिन से कोशिश कर रहे थे कि एक बार जो है वो आमना सामना होना जरूरी था। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस इमामबाड़ों के बारे में बात हो रही है, इन इमामबाड़ों के ही रक्षा का मामला है। देखिए आईएसआईएस जैसे संगठन जो है आप इमामबाड़ों की रक्षा की बात करते हैं और आईएसआईएस के जो आप रक्षा की बात करते हैं और उसमें ताले लगाते हैं। आईएसआईएस के जो सरगना है, इंडिया के जो आईएसआईएस सरगना है, वो उनका नाम है आजम खान। और वो यहां पर किसी तरह के बम इमामबाड़ों पे नहीं गिरा रहे, बल्कि भ्रष्टाचारी बम गिराना चाहते हैं। और भ्रष्टाचारी बम की जो तोप है वो आपके सामने फिर दूसरी तरफ कल्बे जवाब ने पिछले साल भी शियाओं को बुलाया था, प्रदर्शन किया था, लाठीचार्ज हुआ। बहुत सारे मसले हैं। सुनिए एक एक कर बात करें। शमील जी, मौलाना कल्बे जवाब साहब आतंक फैला रहे हैं। देखिए इनको आतंक कौन फैला रहा है? शमील जी, सवाल से फिर आपने सवाल को भटका दिया। बंद कर रही है आप पर जो आरोप है उसका सीधा जवाब किसने ताले डाल रखे इमामबाड़ों के अंदर? इमामबाड़ों पे ताले किसने डाल रखे? शर्म की बात है कि तुम्हारी सरकार जो है आतंकवादी गतिविधियां कौन हिंदुस्तान में फैला रहा है? मौलाना कल्बे जवाब साहब ने इमामबाड़ों में ताले डाल रखे। एक एक वसीम साहब शमील जी से हम जवाब ले रहे हैं इसका। समझ रहे हैं शमील जी, हमारी मर्जी, तुम हमारे आंदोलन की रूपरेखा तुम शमील जी करोगे। शमील जी, इतने चिल्लाने की जरूरत नहीं है, आराम से सुनो। हाँ जी भाई जी, आप जवाब नहीं दे रहे हैं, आप फिर से भटक रहे हैं। आप जहां तक आरोप लगा रहे हैं, फिर आजम खान को आप बीच में ले आए। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, वक्फ मंत्री हैं। पिछले देखिए कल्बे जवाब ने पिछले साल भी इस तरह का प्रदर्शन किया था। इस बार भी आप लोगों की योजना है आगे करने की, लेकिन इमामबाड़ा पर ताला क्यों? ये सीधा सवाल है हमारे कार्यक्रम का, इसका जवाब आप नहीं दे रहे। इमामबाड़ा सबसे पहले शियों की मिल्कियत है। शियों की ही रक्षा का मामला है इमामबाड़ों की, और इमामबाड़ों की रक्षा तब तक हम करते रहेंगे जब तक इस भ्रष्टाचारी लोगों को इसमें से निकाला नहीं जाता। हम हर हालत में ट्रस्ट इसका रखरखाव करता है, एएसआई इसका रखरखाव करती है। आप इस पर ताला लगाने वाले कौन? ये सवाल है सीधा। नहीं, ये एएसआई के रखरखाव आप उससे बदतर हालत में आप जाके देख लीजिए
ठीक है, एएसआई के रखरखाव से हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमें सबसे ज्यादा आपत्ति है यहाँ से जिस प्रकार के इमाम बाड़ों से चोरी, सबसे ज्यादा जिस आपत्ति प्रकार इस से बात गल्लों की है के कि अंदर से 150 पैसे मुतवल्लियों निकालना, को हटाया जिस इन्होंने, प्रकार से वसीम लोग- रिजवी साहब ने। उसमें कल्बे जवाद भी थे, सियासत शुरू हो गई यहाँ वक्फ बोर्ड को लेकर। सीधा सवाल तो ये है भाई, ये तो जवाब आप खुद ही दे रहे हैं, ये तो जवाब आप खुद ही दे नहीं, रहे हैं। तो हमारा कहना भाई, यह है इन्होंने कि पहली इमामबाड़ा चीज़ को आप खबरों के इसमें मामले में ये क्यों कह शामिल कर रहे हैं? उस इमामबाड़े से जवाब साहब को क्यों नहीं हटाया अभी तक? सवाल ये है, आप इससे पहले भी कल्बे जवाद जब मिलने गए थे मुलायम सिंह यादव से, मुख्यमंत्री को कल उसमें भी आजम खान नाराज हो गए उस मुलाकात के बाद, चुनाव निरस्त कर दिया उन्होंने। पत्र लिखेंगे, आप फिर भी नहीं मान रहे हैं। ये जो आप लोगों की अदावत इसका है, मतलब ये कि आजम खान का प्रभाव चलता है ना सरकार पे। सरकार में जनता की वैल्यू नहीं है, आजम खान की वैल्यू है। इसका मतलब आजम खान तय करेंगे, आजम खान तय करेंगे कि इमाम बाड़ों में शियों के साथ क्या हो। आजम खान अबू बकर बगदादी हैं, सवाल तो आम लोगों का। जी, रिजवी जी काटना चाहते हैं, तबाह करना चाहते हैं शियों को। अब आप रिजवी जी को बोलने दें। जी, देखिए, कल्बे जवाद साहब को ये कल्बे जवाद साहब की जाती मामला है। अपने आप को बचाने के लिए ये इसलिए आजम खान साहब के ऊपर भी इल्जाम रख रहे हैं, हमको भी चोर कह रहे हैं। ये सिर्फ अपने को बचाना चाहते हैं। इनको मालूम है कि इनके खिलाफ एफआईआर होनी है, इनको मालूम है कि इन्हीं ने चोरियां की, जमीनें बेची है, इनको मालूम है कि ये बेईमान है। अभी बोलने दीजिए हमको शमीर जी, अभी वसीम जी को बोलने दीजिए। जी, एफआईआर हो जाना सबूत नहीं होते, एफआईआर हो जाना सबूत नहीं होते। आप इसलिए ऐसे नामों को बीच में ला रहे हैं कि आप ये दिखा सके कि आप उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, इसलिए आपके ऊपर कार्रवाई हो गई। ये आपने क्या, आपको अदालतों के ऊपर भरोसा नहीं रहा? आपने कई मुकदमे हमको गिरफ्तारी को लेके किए, अदालतों में जब आप साबित नहीं कर पाए कि हम गुनाहगार हैं, तो हमारी गिरफ्तारी का कोई आदेश अदालतों से नहीं हुआ। उसके बाद आपने हमारे इलेक्शन को चैलेंज किया। सवाल तो उठते हैं वसीम साहब, 4 बार से लगातार आप कंसेक्यूटिव हैं, बोर्ड के चेयरमैन लगातार बने हुए हैं, कुछ तो बात है वसीम साहब। मेरे पास ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश जारी है जिसमें आप सुप्रीम कोर्ट गए थे, ये मेरे पास कागज मौजूद है। उसमें आपने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने आपको कहा कि आप जाके मामला धार्मिक भ्रष्टाचार का है, आप जाके सरेंडर कीजिए। आपने सरेंडर किया? यही सवाल कर रहे हैं वसीम जी। सुप्रीम कोर्ट क्या खेलना की? रिजवी जी को बोलने दीजिए। जी, सुप्रीम कोर्ट का आदेश, ये सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसका हम सम्मान करते हैं, बिल्कुल सही बात है। मैं सुप्रीम कोर्ट गया था, उन्हीं ने कहा कि आप संबंधित अधिकारी के सामने जाए। मैं संबंधित अधिकारी के सामने गया, जांच तभी तो पूरी हुई है। इनको कुछ मालूम भी है, जेल जाने की बात उसमें लिखी नहीं है। आप पहले पढ़िए तो कई सारे मसले हैं इससे जुड़े हुए। कोर्ट ने ये कहा कि शियाओं के आप बीच में संबंधित अधिकारी के सामने जाए। 150 मुतवल्लियों को आपने बदल दिया एक झटके में 2 महीने में। मैं संबंधित अधिकारी के सामने पेश हुआ, सारे के सारे भ्रष्ट थे। जांच शुरू की। रिजवी जी, सारे के सारे भ्रष्ट थे, मुतवल्लियों को हटा दिया आपने, अपने लोगों को वहां पे डाल दिया। लगातार 4 बार से आप हैं कंसेक्यूटिव बने हुए। एक बात बताइए वसीम जी, आप निर्विरोध चुने गए इस बार, आप निर्विरोध चुने गए इस बार। देखिए, क्या ये डेमोक्रेटिक लिहाज से अच्छा मानते हैं आप? जी, आपके विरुद्ध कोई खड़ा ही नहीं हुआ, नाराजगी से खड़ा नहीं हुआ। आप कितना डेमोक्रेटिक मानते हैं? ऐसा है, ये तो हम वसीम साहब से सवाल है, बोलने दीजिए। मौलाना साहब को कैंडिडेट खड़ा करना चाहिए था। जिस तरीके का फेरबदल हुआ, अंदरूनी बहुत सारी हलचलें हुई, मौलाना साहब इसमें नाराजगी जताई कल्बे जवाद ने। वोटर लिस्ट में खुद वोटर है, बता दिया था आजम खान ने। देखिए, ऐसा है कि कोई अगर खड़ा नहीं हुआ, अगर कोई इलेक्शन में खड़ा नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब निर्विरोध चुनाव हो जाना या निर्विरोध कोई चुनाव जीत के आता है, क्या वो गलत है? नहीं, मैंने गलत नहीं कहा। मैंने कहा डेमोक्रेटिक लिहाज से आप इसे कितना अच्छा मानते हैं। लिस्ट में है मौलाना। इसका मतलब है कि शियाओं का एक बहुल वर्ग है जिसकी उपेक्षा कहीं कहीं हो रही है, या फिर उसे आप वोटर लिस्ट में एक वोटर है। 2 करोड़ रुपए और इन सब का भुगतान उठाना पड़ रहा है इमामबाड़ा बंद करके। आप लोगों की लड़ाई में इमामबाड़ा बंद हो रहा है। लिस्ट जब कंप्लीट हुई है, दिया कहाँ से आया? सवाल इसके पीछे के जितने हैं वो आप दोनों पर उठेंगे। वसीम साहब जवाब दीजिए। देखिए, हमारी लड़ाई में इमामबाड़ा नहीं बंद हो रहा, ये दबंगाई में इमामबाड़ा बंद किया गया है। आप बात समझिए, दबंगाई में इमामबाड़ा बंद किया गया। हमसे लड़ाई किस बात की? हम वक्फ बोर्ड में अगर चेयरमैन है, हमारे खिलाफ शिकायत, अगर हमारे पास किसी की शिकायत आएगी तो हम कार्रवाई करेंगे। अगर हमने मौलाना कल्बे जवाद साहब से कब्रों से जो पैसा वसूला उसकी आमदनी का हिसाब मांग लिया तो क्या वो हमने गलत किया? जी, हमने गलत किया। आप हिसाब नहीं देते वक्फ बोर्ड में, आप मनमानी कर रहे हो। हम आपसे जवाब मांगे, आप जवाब नहीं देते, आप धरने प्रदर्शन कर रहे हो। मतलब किस बात के लिए? तुम्हारे मंत्री नाकार एफआईआर तो होनी है,
FIR होनी है। आखिर ऊपर से इस तरह का माहौल क्यों नहीं बनाया जा रहा है वसीम जी? आप लोग एक गलती है जो सवाल हमने किया शमील जी से कि आखिर इसका भुगतान आप इमामबाड़ा को क्यों उठाने दे रहे हैं? वहां आने वाले श्रद्धालुओं से, अकीदतमंदों से क्यों आप इसका बदला ले रहे हैं? आपसी सियासत का ताला क्यों डाला? जी, जब आप हाईकोर्ट गए हुए हैं, इमामबाड़े में ताला पड़ा रहेगा, तुम खुलवा दो आगे। आप हाईकोर्ट गए हुए हैं, आपने इमामबाड़े में ताला क्यों डाला? खुलवा दो, जाओ इमामबाड़ा कोर्ट से खुलवा दो। भाई मैं क्यों होता हूँ? कोर्ट से इमामबाड़ा खुलवा दो ना। काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो? बात कर रहे थे आप कब्रें बेच रहे हो नहीं बेच रहे हो? नहीं, बिल्कुल गलत काम नहीं कर रहे हैं। आप कब्रें बेच रहे हो नहीं बेच रहे हो? कोई खबर नहीं बेची, तुम झूठे हो। नहीं डाला, तुमने आज तक नहीं किया वहां पे कोई कार्रवाई, तुमने एक कार्रवाई नहीं की आज तक गुफराम आपके इमामबाड़े पे, तुम झूठे हो। चलिए आखिर ये बताइए इसका हल कैसे निकले? वसीम साहब, ये झूठ खुला तुम्हारा। अगर कहीं रसीद मिली है, अगर रसीद मिली है तो इमामबाड़ों पे ताला है। वसीम रिजवी, ये बताइए कि आखिर इसका हल आप किस दिशा में देखते हैं? आप लोगों के बीच जिस तरह से जिस तरह की लड़ाई है, इसमें तो हल निकलता हुआ दिख नहीं रहा है। वसीम जी, संविधान के तहत तुम नहीं करोगे, भारतीय संविधान के तहत वो कोर्ट बन के आया है। देखिए इतनी गर्मी हो गई है कि उसका असर आ रहा है, ऑडियो भी ठीक नहीं आ रहा है। आराम से नहीं कर पाए। एक करके शमील जी, आप जो बात उठा रहे हैं इसी का जवाब लेने की कोशिश हम कर रहे हैं। आप अपना सवाल एक बार फिर से रखिए रिजवी साहब के पास। शमील जी, हाँ, मेरा ये कहना है सिर्फ कि ये बताएं कि इन्होंने जो भी ये बेईमानी चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं, क्यों इनका मंत्री इतना नाकारा है कि एक आदमी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पा रहा है? ये सवाल हो गया, अगर तो इस्तीफा शमील जी, इमामबाड़े को लेकर सवाल कीजिए, इमामबाड़े को लेकर सवाल कीजिए। इन्होंने ये ताला कैसे खुलेगा? सवाल ये है, बना के इन्होंने कहा नहीं, ताला नहीं खुलेगा जब तक चोर बेईमान लोग हटाए नहीं जाएंगे। ताला आप लोगों ने बंद किया है, कल्बे जवाद ने बंद किया है। शमील जी, अवाम ने बंद किया, जनता ने बंद किया है, जो मोमिनीन है उन्होंने बंद किया है, जो आजादारी करते हैं उन्होंने बंद किया। देखिए कल्बे जवाद साहब का बंद करते हुए फोटो मौजूद है जी। कल्बे जवाद साहब का बंद करते हुए फोटो मौजूद है। शमील जी, जवाब दीजिए। बंद किया है। अरे तो वो फोटो लेके FIR लिखा दो ना जाके, तुम वो भी नहीं कर पा रहे, क्यों इतने नाकारा हो तुम लोग? हमारी ये नहीं समझ में आ रहा है। ऐसे सरकार जवाब नहीं, शमील जी जवाब दीजिए। कल्बे जवाब ने ताला लगवाया, वहां पर ताला लगाया, ये सीधा आरोप है। देखिए ये जवाब नहीं देंगे, ये जो करते हैं ये नहीं, जवाब हम दे रहे लेते हैं और दबंगाई से लेते हैं। यहाँ पर बैठ के ये का कोई डर ही नहीं है। दबंगाई तुम करते हो, 4 बार तुम कत्ल के इल्जाम में जेल गए हो, हम नहीं गए। मैंने ताला डाला तो डाला है। ये सीधा आरोप है शमील जी की ये दबंगाई है, इस तरह से इमामबाड़ा में ताला लगाना ये गलत है। नहीं, हम लोग शरीफ लोग हैं। एक तरफ ताला लगाया जाता है, फिर इससे इनकार भी किया जाता है। इस तरह के भी बयान आए हमारे सामने जिसमें इनकार किया गया है। आखिर ऐसा क्यों? इमामबाड़ा हमारी धरोहर है, हम इनसे जब तक बेईमान लोग नहीं हटेंगे, इमामबाड़े का ताला नहीं खुलेगा। इससे बड़े आंदोलन होंगे। अभी हम सड़कों पे भी निकलेंगे, हम गिरफ्तारियां भी देंगे, हमारी औरतें भी गिरफ्तारियां देंगी। ये कहकर आप इस पर सियासत करना चाहते हैं? ASI की अथॉरिटी है वो, उसके लिए ट्रस्ट बना हुआ है इमामबाड़े के लिए, आप उसे शियाओं की संपत्ति बताकर उस पर राजनीति कर रहे हैं, राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। होना है शमील जी, कोई राजनीतिक रोटी नहीं, इनका इस्तीफा दिला दीजिए, इनका इस्तीफा दिलवा दीजिए ना। सरकार बेईमान आदमी को जिसके खिलाफ खुद जांच करके सरकार 6 FIR लिखा रही है, यानी तो हमारे सर पे सीधा है कि वो इस्तीफा दे तभी इमामबाड़े का ताला खुलेगा। चोरी कर चुका है शमील जी, बिल्कुल उसी वक्त खुलेगा, इससे कम पे इनके हटाए बगैर नहीं माना जाएगा। मैं इस्तीफा दे दूंगा। मैं संवैधानिक तरीके से वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बना हूं। इस्तीफा तो मुझसे कोई जबरदस्ती ले ही नहीं सकता, ना मैं दूंगा। मेरी जिम्मेदारी है, मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा। अब ये भी देखिए, ये मुख्यमंत्री के ऊपर ये कह रहे हैं, ये मुख्यमंत्री को कह रहे हैं, ताला कैसे खुलेगा? मुख्यमंत्री को दे रहे हैं, साबित हुए हैं, FIR मुख्यमंत्री को धमकी दे रहे हैं। रिजवी साहब, ताला कैसे खुलेगा फिर इमामबाड़े का? चेले हैं, वो भी मुख्यमंत्री को धमकी देते हैं और नेताजी को धमकी देते हैं। अब ये भी शुरू कर दी इन्होंने भी। माफी चाहेंगे आप दोनों से, बहुत बहुत शुक्रिया। मुख्यमंत्री आप लोगों ने अपनी बात की, लेकिन आप दोनों का जो वास्ता दिखना चाहिए था इमामबाड़े को लेकर वो बेहद कम दिखा। आप दोनों आपसी लड़ाई ही यहां करते हुए दिखे हैं। सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी और शमील शमसी हमारे साथ अध्यक्ष वक्फ बचाओ आंदोलन के, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।
हमने आप दोनों को मौका दिया। ये आम आवाम से जुड़ा हुआ मुद्दा था और इसलिए इस मुद्दे को हमने उठाया। अब आम आवाम ही ये फैसला करे कि आखिर इसमें धर्म के, कौम के ठेकेदार कौन है।